तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। इतना तो वक्त मिल ही जाता है किसी के लिए। ऐसे डायलॉग सिर्फ मूवीज में नहीं होते फ्रेंड्स। ये हर दूसरे घर, हर दूसरे रिश्ते की सच्चाई है आज के ज़माने में। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ द रिव्यू स्पेस से, जहाँ हम आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की लाइफ का कोर है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माँ बेटे का, दोस्त का या बॉस और एम्प्लॉय का। हर रिश्ता संभालने का एक तरीका होता है। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में जहाँ कम्युनिकेशन तो है लेकिन कनेक्शन नहीं, रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेट मी टेक यू इनटू अ रियल स्टोरी। हो सकता है आप अपने आप को इसमें पाएं। रिया और आदित्य, 8 साल की शादी, एक प्यार ऐसा बच्चा, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स। एक टाइम था जब हर संडे उनकी मूवी डे होता था। हर रात सोने से पहले एक दूसरे से पूरे दिन की बात करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल स्क्रीन्स पे रील स्क्रॉल करते हुए सोते हैं और बात कब की खत्म हो गई। एक दिन रिया ने कहा, आदित्य, मुझे लगने लगा है कि हम दोनों एक ही घर में दो स्ट्रेंजर्स बन गए हैं। आदित्य ने कहा, मैं भी फील करता हूँ, पर काम का प्रेशर इतना होता है, समझ लो ना प्लीज़। ऊपर से मेरी ये शिफ्ट्स। बस और कुछ नहीं बोला। कनेक्शन गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आई और इमोशनल गैप बड़ा हो गया। ये सिर्फ रिया और आदित्य की कहानी नहीं है, ये हर दूसरे घर की रियलिटी है। पर दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम रिश्ता निभाना भूल गए हैं या फिर हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है? तो चलिए आज हम समझेंगे 10 पावरफुल सॉल्यूशंस जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या क्या है। वाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग टुडे। नंबर 1 है कम्युनिकेशन का इल्यूजन। बात होती है, कनेक्शन नहीं। हम रोज़ व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होते हैं, इंस्टा पे डीएम्स भेजते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, लेकिन असली बातें, दिल से बातें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ ऑनलाइन होना कनेक्शन नहीं होता। रियल कन्वर्सेशन तब होती है जब हम बिना फ़िल्टर के अपनी फीलिंग शेयर करें, सामने वाले को जेन्युइनली सुनें, और वो स्पेस अब डिजिटल नॉइज़ में खो गई है कहीं। एक तरह से हम कनेक्टेड तो हैं पर इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हम अक्सर सोच लेते हैं कि जो हमारे करीब है वो हमारी फीलिंग्स बिना कहे समझ लेगा। लेकिन सच ये है कि अनसेड इमोशंस सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्लैरिटी नहीं। क्या होता है जब हम नहीं कहते? दूसरा बंदा अपने हिसाब से गेस करता है और गलत समझ लेता है। हम अंदर ही अंदर हर्ट होते हैं पर सामने वाले को पता भी नहीं होता। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं बिना किसी बड़े रीजंस के। बिना कहे कैसे समझे कोई? हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। जब तक हम अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे वो दर्द हो, खुशी या एक्सपेक्टेशन, सामने वाले को समझना मुश्किल होता है। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। आजकल स्ट्रेस, काम का प्रेशर और स्क्रीन पर लगातार रहना, ये सब मिलके हमें इमोशनली नम बना रहे हैं। मतलब हम फील करना भूल गए हैं। ना खुशी पूरी तरह से महसूस होती है, ना दर्द। बस एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। काम करो, स्क्रॉल करो और फिर ये सब रिपीट। दिल की बातें अंदर ही रह जाती हैं और हम खुद से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन की कमी। लोग अक्सर छोटी-छोटी एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे किसी ने टाइम निकाल के मैसेज किया या हेल्प की बिना मांगे। लेकिन एप्रिसिएशन ही बॉन्डिंग का बेस होता है। जब हम किसी की मेहनत को नोटिस करते हैं, थैंक यू या आई वैल्यू दिस बोलते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी फीलिंग्स मैटर्स करती हैं और वहीं से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। स्मॉल जेस्चर प्लस जेन्युइन एप्रिसिएशन इज इक्वल टू डीपर रिलेशनशिप्स। ये बात हमेशा याद रखना। अब हम बात करेंगे 10 ऐसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट टिप्स की जो एक्चुअली वर्क करते हैं। नंबर 1 है सुनना सीखो, सिर्फ सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं। जब आप बिना इंटरप्ट किए किसी को सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, वहाँ कनेक्शन शुरू होता है। रिसर्च कहती है एक्टिव लिसनिंग से ट्रस्ट 3 गुना बढ़ता है। अगली बार कोई बात करे, फ़ोन साइड में रख दो, आंखों में आंखों डालो और सिर्फ सुनो। नेक्स्ट है एक्सप्रेस क्लियरली। दिमाग का गेम मत बनाओ, उससे खुद ही समझना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन ही रिलेशनशिप को ख़त्म करता है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है अपने इमोशंस और नीड क्लियरली बताना, ब्लेम किए बिना। ट्राई दिस, मैं ये फील करती हूँ या करता हूँ जब तुम ये केयर करते हो, इंस्टेड ऑफ तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। नेक्स्ट है स्मॉल जेस्चर इज इक्वल टू बिग इम्पैक्ट। एक छोटा सा थैंक यू, एक कॉम्प्लीमेंट, एक चाय का कप
देना बिना कहे, ये जेस्चर्स मैजिक करते हैं। रिसर्च कहता है कपल्स जो डेली अप्रिशिएशन करते हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल 20% ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एम्पैथी का इंजन लगाओ। समझो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। अपने पार्टनर, फ्रेंड, कलीग से पूछो आज का दिन कैसा रहा। एक सवाल ही उनका दिन बदल सकता है। नेक्स्ट है इमोशनल बैंक अकाउंट बनाओ। रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। हर बार जब आप प्यार, सपोर्ट, रिस्पेक्ट दिखाते हो तो वो डिपॉजिट होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म, इग्नोर करना, डिसरिस्पेक्ट, ये सब विड्रॉल्स हैं। तो सोचो आपका इमोशनल बैंक बैलेंस प्लस में है या माइनस में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी फ्री टाइम ज़रूरी है। हर रात 15 मिनट से बात करने के लिए रखो। नो फ़ोन, नो डिस्ट्रैक्शन। स्टडी शो करती है कि कपल हु स्पेंड स्क्रीन टाइम फ्री डेली रिपोर्ट हायर इमोशनल बॉन्डिंग। नेक्स्ट है अपोलोजाइज लाइक यू मीन इट। अगर आप गलत हो तो ईगो साइड में रखो और दिल से सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से छोटा नहीं पड़ता कोई, रिश्ता बड़ा हो जाता है बस। नेक्स्ट है हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ। हर रिलेशनशिप में लिमिट्स ज़रूरी हैं। रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने टाइम का भी और सामने वाले के स्पेस का भी। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट से भागो मत, समझो। आर्ग्यूमेंट होता है तो थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ और तब बात करो। एम ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, ईगो नहीं जीतना हमें। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन फ्लावर्स देने से कुछ नहीं होता, लेकिन हर दिन प्यार दिखाने से बॉन्ड बन जाता है। छोटी रेगुलर एफर्ट्स रिलेशनशिप को जिंदा रखते हैं। पार्ट 3 है इमोशनल कनेक्ट योर डेली रिलेशनशिप रिचुअल। लेट मी गिव यू 5 मिनट डेली रिलेशनशिप फॉर्मूला। नंबर 1 है 1 मिनट ऑफ लिसनिंग, बिना इंटरप्ट करे सुनो। 1 एप्रिसिएशन, मुझे अच्छा लगा जब ये तुमने ये किया। 1 स्मॉल जेस्चर, एक हग, एक चाय और एक कॉम्प्लीमेंट बस। 1 रिफ्लेक्शन, अपने बिहेवियर से पूछो क्या मैंने आज सामने वाले को ये फील करवाया कि वो इम्पोर्टेंट है। ये 5 मिनट्स का रिचुअल है, एक ज़िंदगी का कनेक्शन बन जाता है और बहुत से डिस्कनेक्शन और लोनलीनेस से दूर करता है। पार्ट नंबर 4 है रिलेशनशिप मैनेजमेंट एट वर्क। ये सिर्फ घर के रिश्ते नहीं, ऑफिस में भी अप्लाई होते हैं। बॉस को सुनना भी ज़रूरी है और जूनियर्स को समझना भी ज़रूरी है। फीडबैक दोगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा। रिकॉग्निशन दोगे तभी लॉयल्टी मिलेगी। गुड मैनेजर्स आर नॉट जस्ट टास्क मेकर्स, दे आर रिलेशनशिप बिल्डर्स। नेक्स्ट है रैप अप, खुद से रिश्ता संभालना सीखो। सबसे पहला रिश्ता होता है खुद से। अगर आप खुद से खुश नहीं हो, आपकी सेल्फ एस्टीम लो है या आप इमोशनली अनस्टेबल हो तो बाकी रिश्ते ऑटोमेटिकली सफ़र करेंगे। तो आप अपने आप को वैल्यू दो, हील करो, ग्रो करो, ताकि आप दूसरों के लिए भी एक सेफ इमोशनल स्पेस बन सको। आज से शुरुआत करो दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ते स्ट्रांग हो, जेन्युइन हो और लंबी उम्र तक चले तो ये 10 टिप्स सिर्फ सुन के मत छोड़ना, इन्हें अप्लाई ज़रूर करना डेली लाइफ में और देखो कैसे रिश्तों में नई रोशनी आती है। आज ही किसी एक इंसान को मैसेज भेजो, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, तू बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। देखना एक मैसेज भी रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा रिलेशनशिप मैनेजमेंट टिप आज से आप अप्लाई करने वाले हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको और भी सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिकल टूल्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए रिश्तों को ज़िंदा रखो और कनेक्शन को प्रायोरिटी बनाओ। थैंक यू।